हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने इफ एल्स लैडर देखा था और नेस्टेड इफ एल्स देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। आज हम देखने वाले हैं स्विच केस। तो हम चेक करते हैं कि स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करना चाहिए स्विच केस का। तो वो देखो। तो स्विच केस जो है मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ओके। सेकेंड जो चीज़ है कि स्विच केस सिर्फ इक्वल इक्वल वाला कंडीशन चेक करता है, मतलब वैल्यू सेम है या नहीं इतना ही चेक करेगा। तो चेक करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू। ओके, मतलब चेक करते समय ये कौन से वैल्यू चेक करता है, इंटीजर वैल्यू चेक करेगा। उसके बाद जो है बुलियन वैल्यू चेक करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू चेक करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये वैल्यू चेक करता है, मतलब इंटीजर, लॉन्ग, उसके बाद में इतना शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू वो उतना चेक करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू चेक करेगा, बुलियन वैल्यू उतना चेक करेगा। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू उतना चेक करने के लिए उसका यूज़ होता है। तो उसके बाद जो है ये मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, लेकिन ये क्या चेक करता है, सिर्फ वैल्यू सेम है या नहीं इतना ही चेक करेगा। मतलब इसमें जो है ये वाला चेक नहीं करेगा कि वैल्यू ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, नॉट इक्वल टू इक्वल, मतलब नॉट इक्वल टू है, ऐसे वाले वैल्यू चेक नहीं करेगा। सिर्फ इक्वल इक्वल वाला ही चेक करेगा, वैल्यू सेम है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, इट चेक्स वेदर द वैल्यू इज सेम और नॉट। ओके, वैल्यू सेम है या नहीं इतना ही चेक करेगा। ओके, ग्रेटर दैन लेस दैन ऐसे इतना चेक नहीं करता है। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि वैल्यू सेम है या नहीं चेक करना है, तो आप स्विच केस यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन क्यों फास्ट होता है वो भी हम चेक करेंगे। तो देखो, स्विच केस कैसे राइट करना है। यहाँ पे स्मॉल लेटर में आपको लिखना है स्विच। इसमें आप क्या करोगे, वेरिएबल का नाम पास करोगे, मतलब जो भी वेरिएबल होगा चेक करने, मतलब जो वेरिएबल आपको चेक करना है उसका नाम पास करोगे, कर्ली ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे लिखना है केस, स्मॉल लेटर में लिखना है केस, और यहाँ पे लिखनी है वैल्यू, मतलब किसके साथ मैच करनी है। ओके, मान लो कि ये पहला वैल्यू है, अगर इस वैल्यू के साथ अगर वो मैच हो जाता है, मतलब वेरिएबल में का वैल्यू अगर इस वैल्यू 1 से मैच हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना कोड लिखोगे स्टेटमेंट, और ये कितने भी लाइन का हो सकता है। तो सिंगल लाइन लिखो, मल्टीपल लाइन लिखो, तो वो लिखना है। उसके बाद में आपको करना है इसे ब्रेक। ओके, ब्रेक करना मत भूलना। और ये ब्रेक कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ब्रेक नहीं लिखने से क्या होता है वो हम देखेंगे। तो लेकिन फिलहाल ब्रेक लिखना है। उसके बाद में ये सेकंड कंडीशन है आपकी, मतलब सेकंड वैल्यू है, अगर सेकंड वैल्यू के साथ अगर वो मैच हो जाता है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर से इसे ब्रेक करना है। ओके, अब फिर से एक कंडीशन लिखनी है, तो फिर से केस, और यहाँ पे तीसरा वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, और कोलन देते जाना है, ये कोलन देना है वैल्यू के बाद में। तो जैसे ही तीसरे स्टेटमेंट मान लो कि वैल्यू के साथ मैच हो जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, इसे भी ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप कितने भी स्टेटमेंट राइट कर सकते हो। जैसे इफ एल्स लैटर के अंदर हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट लिखते हैं, अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पे भी वैसे ही डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है, कोलन देना है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ये सिंटैक्स कैसे है इसका। तो अब यहाँ तक कुछ बातें याद रखो कि स्विच केस मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप सिर्फ सेम है या नहीं यही चेक कर सकते हो। ओके, तो ये काम तो हम इसमें भी कर सकते हैं, इफ एल्स लैडर में। इफ एल्स लैडर में भी वैसे ही होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, उसमें तो कोई भी हम लिख सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर स्विच केस क्यों यूज़ करना है। तो स्विच केस क्या करता है, अगर मान लो कि आपने वैल्यू 3 इंटर किया है, और जब ये स्विच केस यूज़ करते हो तो क्या होता है कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता है, वो डायरेक्टली थर्ड पे ही जंप करेगा, इस पे ही, और यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा।
ठीक है। मतलब सिंपल सा बात क्या है कि ये जो भी वैल्यू मैच होगी डायरेक्ट वहां पे जंप करता है, ये बाकी के कंडीशंस चेक नहीं करता है। ओके। तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। यही काम अगर इफ एल्स लेटर से करोगे तो क्या होगा, वो पहले कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा, वैल्यू मैच नहीं होगी तो दूसरे कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा, वैल्यू मैच नहीं होगी तो तीसरे कंडीशन पे आएगा। मतलब ऐसे वो वन बाय वन चेक करते आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ये जहाँ पे भी मैच हो जाएगा डायरेक्ट वहाँ पे ही उतना जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी से भी मैच नहीं होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे डिफॉल्ट पे जंप करेगा। ओके। मतलब वो चेक करते नहीं बैठता है हर एक चीज़, तो उतना टाइम जो है हमारा सेव हो जाता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तो जब भी आपको कभी ऐसा चेक करना है वैल्यू सेम है या नहीं, तो आप स्विच केस यूज़ करोगे। ओके। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ओके। अब नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे ब्रेक जो है कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा वो देखो। अगर मान लो कि मैंने ब्रेक नहीं लिखा है और मैंने एक वैल्यू इंटर की है जो वैल्यू वन से मैच हो गई। ओके। वैल्यू वन से मैच हो गई तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब आउटपुट मिलने के बाद में फिर क्या होगा कि हमने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिखा है, ऐसे कंसीडर करो। अगर ब्रेक नहीं लिखा है तो फिर वो क्या होता है कि स्विच केस में एक बार अगर कंडीशन कहीं पे भी ट्रू हो गई है तो वो सारे इसको ट्रू कंसीडर करता है। तो ब्रेक नहीं लगाने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो सेकेंड कंडीशन का भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड का भी एग्जीक्यूट करेगा और डिफॉल्ट का भी एग्जीक्यूट करेगा। मतलब यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते आएगा। मतलब अगर आप वन भी इंटर करोगे तो वो सारे आउटपुट बता देगा आपको। तो यहाँ पे जैसा चाहिए वैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप टू इंटर करोगे तो क्या करेगा, डायरेक्ट टू पे जंप करेगा, टू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक नहीं देने की वजह से वो थ्री का भी एग्जीक्यूट करेगा, फोर फाइव सिक्स आगे मतलब जितना भी आप लिखोगे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इवन डिफॉल्ट का भी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल जो है वो कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, ट्रू होने की वजह से सारे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप गलत वैल्यू दोगे, ब्रेक नहीं लिखा है, तो डिफ़ॉल्ट में आके डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ। ओके। क्योंकि इसके आगे स्टेटमेंट होता ही नहीं है तो इसलिए आगे का नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब कैसा है कि आप ब्रेक जो है ब्रेक यूज़ करते जाओ। ब्रेक यूज़ करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो भी आउटपुट होगा वो बताने के बाद में, ब्रेक का मतलब होता है ये स्विच से बाहर पड़ना है हमें, मतलब इसका जो फ्लो है उसको ब्रेक कर देना है। तो ये स्विच का मान लो कि आपने पहला वाला कंडीशन का वैल्यू इंटर किया है, वो मैच हो गया है, आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आने के बाद में जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये स्विच से डायरेक्टली यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ओके। तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे उसके आगे के। ओके। तो ये हम प्रोग्राम वाइज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हम क्लास बना लेते हैं स्विच केस चेक करने के लिए, और इसमें जो है हम वही प्रोग्राम करेंगे जो हमने इफ एल्स लैडर में किया था, और इसको डीबग करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं स्विच डेमो बोल के एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने 1 to 10 तक चेक किया था, यहाँ पे 1 to 5 तक ही चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम ही रहेगा, थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें हम देंगे सिस्टम डॉट इन। ओके। अब मैं यहाँ पे इतना क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इतना क्या करता हूँ, यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, और हम यूज़र से क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ओके। तो लेकिन हम ये जो प्रोग्राम है ये 1 to 10 तक का नहीं करेंगे, हम 1 to 5 तक का ही करेंगे। ओके। तो इधर मैं मैसेज लिख देता हूँ, इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। ओके। अब यहाँ पे हम नम के अंदर वो वैल्यू सेव करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके।
अब हम इसको क्या करना करते हैं, स्विच केस में पास कर देंगे स्विच। तो स्विच केस में पास करने के बाद में हम यहाँ पे देखो ये वेरिएबल नेम पास कर रहे हैं, हमें लिखना पड़ेगा केस। ओके, केस, और ये किसके साथ मैच होनी चाहिए, 1 के साथ। अगर 1 के साथ मैच होती है ये वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 प्रिंट करने वाले हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, केस 2, मतलब यहाँ पे स्पेस देना है और वैल्यू लिख के कोलन देना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे 2 प्रिंट करेंगे, और इसको भी क्या करना है, हमें ब्रेक करना है, ब्रेक। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे केस 3, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में टाइप करेंगे 3, और इसको भी ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे 4, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिखेंगे FOUR4, और यहाँ पे कर देंगे इसे ब्रेक। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिखेंगे FIV5, यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, सारे हो गए कंडीशन 5 तक। अब मान लो कि कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं होती है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड नंबर। ओके, तो इस मैसेज को और अच्छी तरह से आप बना सकते हो, लिख सकते हो इनवैलिड नंबर, प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 1 to 5। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगा दिए हैं। तो ये सारा प्रोग्राम अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसे हम एक बार रन करके देखेंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे एंटर करेंगे 3। तो देखो ये डायरेक्ट 3 आंसर हमें बता रहा है। अब गलत नंबर एक बार एंटर करके चेक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे एंटर करता हूँ 11, देखो इनवैलिड नंबर आ रहा है। ओके, अब हम इसको डिबग करेंगे। तो डिबग करने से हमें ये पता चलेगा कि ये 1 बाय 1 कंडीशन चेक करते आता है या फिर डायरेक्ट आता है। देखो ये केस 2 या केस वाले स्टेटमेंट पे मुझे कंडीशन लगाने नहीं दे रहा है, डायरेक्टली स्टेटमेंट पे लगा रहा है, और ब्रेक पे भी लगाएगा, ब्रेक पे भी एक्सेप्ट करेगा, कंडीशन जहाँ पे चेक हो रही है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, डिफ़ॉल्ट वाले पे भी लगा देंगे हम। ओके, अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, डिबग एज करेंगे, और जावा एप्लीकेशन। तो इसको डिबग करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इंटर किया है 3, और ये 3 हमने यहाँ पे डिबगर लगाया है। तो यहाँ पे देखो नम में वैल्यू है 3। ओके, अभी इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए, मतलब केस 1 पे आना चाहिए, डायरेक्टली केस 3 के स्टेटमेंट पे आ गया ये। ओके, तो ये क्या करता है कि डायरेक्ट जंप करता है, बीच में के कोई भी चेक नहीं करेगा। अब नेक्स्ट करते हैं फिर से। देखो ये 3 प्रिंट हो गया, और ये ब्रेक स्टेटमेंट कॉल कर रहा है। ब्रेक का मतलब होता है बाहर आना, ये स्विच केस से डायरेक्ट बाहर आ गया, ये मेन मेथड है आपकी, वहाँ से भी बाहर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से वर्क करता है। अब मान लो कि इसको गलत वैल्यू इंटर करके हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे मैंने इंटर किया है 11, देखो नम के अंदर वैल्यू है क्या, यहाँ पे देखो 11 है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, डायरेक्ट देखो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आ गया। ओके, तो डायरेक्ट जंप करता है, कहीं पे भी ऐसे कंडीशन चेक करते नहीं आता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हम और चेक करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक हटा देता हूँ। ओके, अब इसको रन डिबग करते हैं, सॉरी डिबग एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सेम वैल्यू 3, देखो हाँ स्विच केस पे रुक गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये 3 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा, लेकिन अभी ब्रेक नहीं है। तो फिर ये क्या करता है, अब इसका वैल्यू एक बार ट्रू हो गया, मतलब कंडीशन एक बार ट्रू हो चुकी है, तो ये वैल्यू ट्रू ही रहती है जब तक उस केस ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, ट्रू होने की वजह से नेक्स्ट वाले कंडीशन पे भी जाएगा,
तो उसको क्या लगेगा कि ये वैल्यू ट्रू हो गई है, मतलब मैच हो गया है, क्योंकि उसकी इंटरनल वैल्यू उसकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 4 वाला भी प्रिंट करेगा, फिर बताएगा कि यहाँ पे भी ट्रू हो चुका है, यहाँ पे भी ट्रू हो चुका है। तो ये इतना सारे वैल्यू ऐसे ही चेक करते आता है। आगे के जितने भी स्टेटमेंट होंगे तो वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, इवन डिफ़ॉल्ट भी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला उतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर आप ब्रेक नहीं देते हो तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये आगे की कंडीशन भी चेक कर, मतलब आगे की आउटपुट भी जो भी होगी स्टेटमेंट आपके बताते चलेगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप स्विच केस यूज़ करो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट आउटपुट मिले। ओके, तो इसको हम ये इतना पहले जैसे कर देते हैं, प्रोग्राम स्टॉप, इससे पहले जैसे कर देते हैं इसको, ये हो गया अभी। अब जैसे मैंने बताया कि ये इंटीजर वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ओके, तो इसमें हम एक चेक करेंगे डबल लेता है क्या। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डबल। ओके, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है, स्विच ऑन अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल ओनली कन्वर्टेबल इंट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और इनम वेरिएबल आर परमिटेड। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंट वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, या फिर कोई इनम वैल्यू होगा तो वही लेगा। ये डबल वैल्यू पे काम नहीं करता है, इसलिए मैंने तभी जब बताया तो उस टाइम पे हमने इतना क्या किए थे, इंट वैल्यू उतना लिखा था और उतना स्ट्रिंग वैल्यू उतना लिखा था। ओके, तो ये क्या करता है, डबल या फ्लोट, मतलब ऐसे पॉइंट वाले वैल्यू पे ये काम नहीं करता है। ओके, ये एक चीज़ याद रखो, मतलब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इस पे आप प्रैक्टिस क्या करोगे, जैसे इफ एल्स लेटर में हमने मंथ नंबर एक्सेप्ट करके मंथ नेम प्रिंट किया था, तो सेम प्रोग्राम आप इससे करके देखो प्रैक्टिस के लिए। ओके, आई होप ये स्विच केस आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ऐड कर देना। थैंक यू।